धन्यवाद। जय हिंद। मकर संक्रांति के बाद रामलीला शुरू हो जाती है। इसके लिए आज पात्रों का चयन किया गया है। रामलीला समिति के पात्रों के चयन के लिए एक मीटिंग हुई है। चंद्रमौल शास्त्री के घर पर यह मीटिंग हुई थी, जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न समेत सभी रामलीला के पात्रों का चयन किया गया, ताकि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँच सके। नंबर 2, श्री रामलीला के कार्यक्रमों पर विचार। रामलीला के कार्यक्रमों पर विचार में राष्ट्रीय रामलीला 27 दिवस की ही रहेगी। आज जो पात्रों का चयन हुआ उसमें श्री जनार्दन चतुर्वेदी राम, यथार्थ शर्मा जानकी जी, हर्ष शर्मा लक्ष्मण, तन्मय शर्मा भरत, तनिष्क चतुर्वेदी शत्रुघ्न, युवराज शर्मा राजकुमार नंबर 1, मंथन पाठक राजकुमार नंबर 2, संपूर्ण चतुर्वेदी राजकुमार नंबर 3, समर्थ चतुर्वेदी सखी, कुलदीप शर्मा सखी और कृष्णा राज पुरोहित सुनैना के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए। निम्न पात्रों का चयन किया गया। इसके बाद बनो भैया, प्रभु जी बन जाओ। शोभा यात्रा एक बार बोल ना, ये अपना क्या नाम है? 15 तारीख को भ्रमण लगेगी ना, 16 तारीख को, तो उससे पहले कार्यक्रम बहुत सारे देख चुका है। नर्दा कहीं जाना धूप में आजा, धूप में मत ओवरब्रिज के नीचे भैरव मंदिर के सामने संदीप तिवारी समेत चार दुकानों का जो मामला चल रहा था, उस पर स्थगन आदेश दिया गया था। नगर पालिका द्वारा यहां पर रोड निकाला जा रहा था। हम कोर्ट का स्टे नहीं मान रहा है, उनसे चर्चा करेंगे, वो आए चर्चा करेंगे हम उनसे। जगह हमारी है, हमने 36 लाख रुपए नगर पालिका को दिए। पहले हमारा कोई निर्णय करो आप, इसके बाद आपकी चीज आप ले लो। अभी से बात करना, क्या गुंडागर्दी कर रहे हो क्या? हम क्या कर रहे हो क्या? मारने आए हो हमें? नहीं मारने आए हो क्या हमें? मारने आए हो, हाथ दिखा रहे हो? प्रशासन की पावती हमारे पास, पावती हमारे पास प्रशासन की, पावती हमारे पास प्रशासन की। और तभी से बात करना, क्या उंगली दिखा के और ऐसे बात मत करना। गुंडा हो क्या? बिल्कुल गुंडा हो क्या तुम? गुंडाई करने हम गुंडाई नहीं करते, हमारी चीज है, हमने पैसे दिए। आप ये कह रहे हैं कागज अलीगल है, बात करो, गुंडागर्दी करोगे क्या? तुम डाल पे डालोगे, करोगे तुम्हारी। मामला क्या है, 2013 में जो है दुकानें जो आवंटित की थी नगर पालिका ने, उनके विधिवत रूप से उसका पूरी मतलब नीलामी राशि भी जमा हो गई। और नीलामी राशि जमा होने के बाद से ही जो है नगर पालिका पता नहीं क्या प्रोपगंडा रच के और इन दुकानों को जो है निरस्ती की सूचना बार बार हमें भेज रही थी। तो अभी फिर हमने क्या हुआ कि स्टे ले लिया 2019 में और 2020 में। तो वो स्टे के खिलाफ नगर पालिका हाई कोर्ट में गई, तो हमारा स्टे खारिज हो गया। उसमें आदेश दिया हाई कोर्ट ने कि जो है दुकानें नगर पालिका के सुपुर्द कर दे, खाली करके। तो दुकानें नगर पालिका की सुपुर्द कर दी। इसके बाद जो है नगर पालिका फिर से दुकानों की जगह पे निर्माण कार्य कर रही थी। तो हमने उन्हें रोका
और हमने माननीय कलेक्टर महोदय और सीएमओ महोदय को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी दिया है, जिसकी पावती हमारे पास है। और माननीय उच्च न्यायालय में डबल बेंच में इसका केस 25/8 को आज यहाँ पे नगर पालिका द्वारा ज़बरदस्ती यहाँ पे तोड़ा फोड़ी की जा रही थी निर्माण कार्य। तो हमने उन्हें स्टे का आदेश बताया कि इसमें स्टे है, तो उन्होंने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। माननीय इंजीनियर महोदय भदौरिया जी और जैन साहब ने गाली गलौज की, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जगह अपनी जगह, क्योंकि हमने 36,250 रुपये नगर पालिका को दिए हैं, हम कोई उठाए गिरा नहीं है। और जो इस तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये व्यवहार उचित नहीं है। मेरा नाम विजय दीक्षित है। ये दुकान का प्रकरण दीपक जड़िया जी के नाम से माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, डबल बेंच में। बहुत पहले से चल रहा है। 2013 में ये हमने नगर पालिका द्वारा अखबारों में प्रदर्शित की हुई एक सूचना के आधार पर अधिकतम बोली लगाकर 36,250 रुपये में ये 25/40 की जगह जड़िया जी के नाम से ली थी। उसके बाद से ही जैसे ही पूरे जमा हुए पैसे, उसके बाद से ही नगर पालिका उसका आवंटन निरस्त करने की बार बार सूचना दे रही थी, जबकि हम पैसा पूरा जमा कर चुके थे। हम उनको बार बार ये कहते थे कि हमारा किरायानामा और नामांतरण जल्दी से जल्दी कर दें, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद 2017 से ये कहने लगे कि ये दुकानें टूटेंगी। तो हमने उच्च न्यायालय में इसकी अपील की, और जिस पे हमको 2 बार, एक बार 19 में और एक बार 20 में, 2 बार हमको स्टे मिला। और उसके बाद फिर अभी 25/8/21 को वो स्टे माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, और फिर कहा था कि ये दुकानें आप सुपुर्द कर दें। तो हमने बिल्कुल उच्च न्यायालय के कहने पर ये दुकानें खुद खाली कर नगर पालिका प्रशासन को उसका सुपुर्द कर दी थी। लेकिन फिर वो स्टे अभी डबल बेंच ने उसको निरस्त कर दिया है। जो पहले आदेश था 25/8 का, वो ही निरस्त कर दिया। उसके आदेश के निरस्त होने से ये हो गया कि वो आदेश तो पूरा निरस्त हुआ ही, लेकिन जो 2020 में हमारा स्टे चल रहा था, वो स्वतः ही हमारा उस पर प्रभावशाली हो जाता है, जिसके अंतर्गत नगर पालिका प्रशासन इस पर कोई कार्य नहीं कर सकती। यही बात लेकर हम एक बार और सब लोगों को नोटिस दे चुके हैं, अवमानना के नोटिस दे चुके हैं, इस जानकारी दे चुके हैं। इसके बाद भी आज माननीय कलेक्टर महोदय प्रशासन आज फिर ये यहाँ पर दोबारा कार्य कर रहे थे। आज के दिन 6 दिसंबर को नगर पालिका प्रशासन ठेकेदार से काम करवा रही थी इसको तोड़ने का और यहाँ पर रोड डलवाने का। लेकिन हमने जैसे ही इनको कॉपी दिखाई है, तो ये कह रहे हैं कि माननीय प्रशासक महोदय और सीएमओ महोदय के आदेश से हम ये कार्य कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ आके प्रशासक महोदय या सीएमओ महोदय यहाँ पर कह दें कि ये इफेक्ट नहीं है इसका। हमने यही कहा, तो अभी तो चले गए हैं वो, अभी तक कोई कार्रवाई फ़िलहाल तो रोक दी। देखिए, एक अजीब किस्म की बात है, कोई ये कहे कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और वो विरोध करने आ जाएं। आप जानते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितनी बड़ी कार्रवाई बनती है। अगर ऐसा है भी तो ऐसे लोगों को सीधे न्यायालय में जाना चाहिए। यहाँ विरोध करने का क्या अर्थ है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक बहुत बड़ा मामला बनता है, किसी भी शासकीय अधिकारी हो या कोई आम जनता। तो पहली बात तो ऐसा मैं कर नहीं सकता। जाहिर तौर पे यह सिद्ध होता है वहाँ कोई रोड निर्माण पे, जो लोकहित में रोड निर्माण किया जा रहा है, उस पर कोई स्टे नहीं है, ऐसा हमारे एडवोकेट महोदय ने बताया है। प्रकरण क्रमांक 2587/2020 दीपक जड़िया वर्सेस नगर पालिका व शासन एक केस चला था, जिसमें दीपक जड़िया केस हार गए थे। नगर पालिका ने वहाँ जो 4 दुकानें थी, कोर्ट के आदेश पे जिला प्रशासन की मदद से उनको हटाया था। वो हटाने का उद्देश्य था कि वहाँ सड़क बनाना, एक बाईपास बनाना, क्योंकि नीमताल पे जो जाते हैं इस तरफ से वो काफ़ी सकरा जगह है और काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं, और पूर्व में इस एक्सीडेंट में एक बच्ची की मृत्यु भी हुई है। तो इसकी वजह से पुल के नीचे से बाईपास बनाने की बात थी। पूर्व कलेक्टर महोदय जो हमारे प्रशासक थे, उन्होंने प्रस्ताव किया था बाकायदा। इसके तहत हम जीते और हम वहाँ रोड बना रहे हैं। अब जड़िया जी का कहना है कि स्टे है और आप रोड बना रहे हैं,
तो मेरा ये कहना है कि स्टे है और रोड बना रहे हैं तो ये आप अदालत को बताइए, आपको यहाँ लड़ाई झगड़ा करने की क्या आवश्यकता थी। आज हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ काफ़ी अभद्रता की उन लोगों ने, हम लोगों ने इसको संज्ञान में लिया है और इस पर शीघ्र ही हम उचित कार्रवाई करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के उपरांत ही कोई निर्णय ले पाऊंगा, क्योंकि आज की तारीख में हमारे प्रशासक आदरणीय कलेक्टर महोदय हैं, उनके निर्देश पे हम लोग आजकल काम कर रहे हैं। तो जैसा वो आदेश देंगे उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। कन्ने दीपक जड़िया ने किस प्रकार का आरोप लगाया है? कर्मचारियों ने हमसे आरोप नहीं, उसका वीडियो है, वहाँ पत्रकार लोग थे, सबके सामने वीडियो बना है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अधिकारी कर्मचारी निश्चित रूप से किसी प्रकार की भद्रता कर ही नहीं सकता। रोड का निर्माण कंटिन्यू चालू है। बिल्कुल, अभी हम लोग करेंगे, हम लोग अपना कानूनी प्रक्रिया देख रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा उपरांत जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। कोरोना